हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अजीत स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान एकेडमी पर। और प्यारे साथियों, आज हम जो है कि बायोलॉजी का जो मैंने बायोलॉजी की जो सीरीज मैंने चालू की है, उसके अंतर्गत हम आज पादपों के बारे में पढ़ने वाले हैं, या ऐसे कह लें कि बॉटनी के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और आज का ये जो लेक्चर है, यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है जो एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 9वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं, या मान लीजिए कि वो 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, या पीछे 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने जो है कि क्या करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ बॉटनी वनस्पति विज्ञान के बारे में, ठीक ना। तो देखिए, बॉटनी अर्थात बॉटनी जो है, इस शब्द की हिंदी होती है वनस्पति विज्ञान, और बॉटनी को दूसरे शब्दों में हम लोग फाइटोलॉजी भी कहते हैं। बॉटनी को दूसरे शब्दों में हम लोग फाइटोलॉजी भी कहते हैं, और हिंदी होती है वनस्पति विज्ञान। हिंदी क्या है? तो हिंदी है वनस्पति विज्ञान, ठीक। अब हम पार्टिकुलर, चूँकि आप लोग बॉटनी वर्ड से परिचित होंगे ही, अब मैं पार्टिकुलर जो है कि आप लोगों से फाइटोलॉजी वर्ड के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखिए, फाइटोलॉजी जो वर्ड है, फाइटोलॉजी जो शब्द है, यह फाइटोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका फाइटो, जिसका मतलब होता है प्लांट्स अर्थात पादप, प्लांट्स अर्थात पादप, और जो लॉजी शब्द है, जो लॉजी शब्द है, इसका मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो बहुत ही साधारण शब्दों में जो है कि सिंपल वे में, जिससे कि आप सभी लोग आसानी से समझ जाएं, हम फाइटोलॉजी या वनस्पति विज्ञान की जो परिभाषा लिखेंगे वह यह है कि वनस्पतियों के अध्ययन को, वनस्पतियों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी या फाइटोलॉजी कहते हैं। बॉटनी या फाइटोलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी या फाइटोलॉजी कहते हैं। तो बिल्कुल साधारण शब्दों में मैंने ये परिभाषा आप लोगों के सामने लिखी। अब थोड़ा सा हम इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी या फाइटोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ फाइटोलॉजी। तो एरिस्टोटल के एक शिष्य हुए जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है उनका? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जो है कि हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि बॉटनी या फाइटोलॉजी के अंदर वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, तो जैसे जीवधारी होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीव से लेकर के बहुत बड़े शरीर, विशालकाय शरीर वाले होते हैं जो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पृथ्वी पे जो प्लांट हैं, जो पादप हैं, इनकी भी ढेर सारी स्पीसीज यानी लगभग नियर अबाउट 5 लाख प्लस स्पीसीज ज्ञात है।
और उनमें से बहुत पौधे जो है कि छोटे भी होते हैं और बहुत आकार में बड़े भी होते हैं, और कुछ शारीरिक संरचना के हिसाब से बहुत सरल होते हैं और कुछ शारीरिक संरचना के हिसाब से बहुत क्या होते हैं, जटिल भी होते हैं। तो इस संदर्भ में हमें अध्ययन की सुविधा के लिए हमने पौधों को अलग अलग भागों में क्या कर रखा है, वर्गीकृत कर रखा है, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर प्लांट पादपों से संबंधित अपने वर्गीकरण को हम मतलब प्रस्तुत किया। लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली दो मतलब प्लांट क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वह कैरोलस लिनियस का है, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है जिसे हम वर्तमान समय में भी पढ़ रहे हैं और सबसे आधुनिक और सर्वमान्य क्लासिफिकेशन है पादपों का, ओसवाल्ड टिपो का है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरोलस लिनियस के प्लांट क्लासिफिकेशन को। तो देखिए, कैरोलस लिनियस ने जो प्लांट्स हैं, जो पादप हैं, कैरोलस लिनियस ने जितने सारे प्लांट्स हैं, पादप हैं, जो पृथ्वी पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उन सबको जो है कि इन्होंने दो भागों में क्या किया, विभाजित किया या बांटा। ठीक ना। कैरोलस लिनियस ने सभी प्लांट्स को, पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने पादप हैं, उनको जो है कि उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर क्या किया, दो भागों में विभाजित किया। पहला जो मतलब भाग है पादपों का, वह है क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस पहला जो भाग है किन प्रकार के पौधों का है, तो क्रिप्टोगैमस या जो क्रिप्टोगैम प्लांट्स होते हैं उनका है। और दूसरा जो है आपका फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस क्रिप्टोगैमस को हिंदी में हम लोग कहते हैं अपुष्पी, अपुष्पी या अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद पादप। और जो फेनेरोगैमस प्लांट्स होते हैं, इनको हम नाम देते हैं पुष्पी या पुष्पोद्भिद पादप। पुष्पी या पुष्पोद्भिद पादप। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रिप्टोगैमस अपुष्पी या अपुष्पोद्भिद पादप। तो इन पौधों की क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, और कुछ विशेषताएं क्या है, कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे कि इन पौधों में जो है कि पुष्प नहीं लगते हैं, और जब पुष्प नहीं लगते हैं तो न तो इनके अंदर बीज का निर्माण हो पाता है और न ही फल का निर्माण होता है। तो क्रिप्टोगैमस अपुष्पी या अपुष्पोद्भिद पादप हम किन्हें कहते हैं, तो लिख रहा हूं, ऐसे पादप जिनमें पुष्प नहीं लगते, पुष्प नहीं लगते, फल का निर्माण नहीं होता, एवं बीज का निर्माण भी नहीं होता है। ये एक तरीके से जो क्रिप्टोगैमस प्लांट हैं, जो अपुष्पी या अपुष्पोद्भिद पादप हैं, इनकी पहली विशेषता है कि इनमें पुष्प नहीं लगते, फल का निर्माण नहीं होता और बीज का निर्माण भी क्या होता है, नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ऐसे पादपों की ये है कि इन पादपों में लैंगिक जनन
का लैंगिक जनन का अभाव होता है। दूसरी विशेषता इन पादपों की ये है कि इन पादपों में लैंगिक जनन यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका क्या होता है, अभाव होता है। और तीसरी विशेषता इन पादपों की ये है कि इनमें भ्रूण नहीं बनता, इनमें भ्रूण एवं संवहन ऊतक ऐसे कहने संवहन ऊतकों का अभाव होता है। संवहन ऊतकों का अभाव होता है। तो ये तीन मुख्य विशेषताएं मैंने जो है कि आप लोगों के सामने क्रिप्टोगैमस अपुष्पी या जो अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं इनकी मैंने रखा। और इनके उदाहरण की बात कर ले तो सभी जो है कि लोअर क्लास के जितने पादप हैं, लोअर क्लास प्लांट निम्न श्रेणी के पादप। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर जो जनन होता है, खास करके क्रिप्टोगैमस प्लांट्स के अंदर स्पोर के माध्यम से होता है, बीजाणुओं के माध्यम से होता है। तो ये भी मैं लिख दे रहा हूं कि इनमें जनन, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनमें जनन स्पोर्स यानी बीजाणुओं से होता है। ठीक, इनमें जनन स्पोर्स बीजाणुओं से होता है। अब हम बात कर लेते हैं इधर जो फेनरोगैमस जो प्लांट है, पुष्पी या जो पुष्पोद्भिद पादप हैं। तो ये पौधे जो है क्रिप्टोगैमस जो पौधे होते हैं इनकी अपेक्षा ये क्या होते हैं, विकसित पादप होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, विकसित पादप होते हैं। और इनमें जो है कि इनमें पुष्प लगते हैं, इनमें जो है कि पुष्प लगते हैं, फल एवं बीज का भी निर्माण होता है। फल एवं बीज का निर्माण होता है, भ्रूण पाया जाता है, एवं संवहनी ऊतक भी पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक भी पाए जाते। ठीक ना। तो जो फेनरोगैमस प्लांट होते हैं इन पादपों की विशेषता ये है कि इनमें पुष्प लगते हैं, फल एवं बीज का निर्माण होता है, भ्रूण पाया जाता है और संवहनी ऊतक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक। एक महत्वपूर्ण विशेषता इन पादपों की ये है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि ऐसे पादपों में रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए नर और मादा पादपों का होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक। अब
मैं चर्चा करने वाला हूं कि प्लांट के इस क्लासिफिकेशन को किसने दिया। तो प्लांट पादपों के इस क्लासिफिकेशन को देने वाले जो प्रमुख वनस्पति शास्त्री हुए कैरोलस लिनियस, जिन्हें हम एक तरीके से फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, उन्होंने दिया। ठीक ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ कि पौधों के इस क्लासिफिकेशन को, पादपों के इस वर्गीकरण को, ठीक है, पादपों के इस वर्गीकरण को, पादपों के इस वर्गीकरण को कैरोलस लिनियस ने दिया। किन्होंने दिया? तो कैरोलस लिनियस ने दिया। पौधों के इस वर्गीकरण को किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। और अब कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी बातें मैं आपसे साथ साझा कर रहा हूं, जिनके बारे में हमें जानना अत्यंत आवश्यक होता है। कैरोलस लिनियस को जो है कि हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी मतलब आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता। ठीक ना। कैरोलस लिनियस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम अर्थात वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली को क्या किया? दिया। हालांकि यह प्रणाली जो है अधिक समय तक नहीं टिक पाई, कारण कि इस प्रणाली की कुछ ऐसी विशेषताएं थी या ऐसी खूबियां थी जिनसे हमें स्पष्ट ज्ञान जीवधारियों के बारे में नहीं मिल पा रहा था। तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहते हैं। इसके अलावा जो है कि इन्होंने जीवधारियों के नॉमेनक्लेचर, नामकरण की बाइनॉमियल सिस्टम, द्विपदनाम पद्धति को दिया, जो कि बहुत ही फेमस पद्धति है। और आज के दौर में जो हम ये कह लें कि जो जूलॉजिकल नेम, जो जंतु वैज्ञानिक नाम होते हैं, जो बॉटेनिकल नेम, वनस्पतिक नाम होते हैं, वह इन्हीं के द्वारा दिए गए बाइनॉमियल सिस्टम को, मतलब उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो इन्होंने जो है कि बाइनॉमियल, बाइनॉमियल सिस्टम दिया। बाइनॉमियल सिस्टम, द्विपदनाम पद्धति दिया। द्विपदनाम पद्धति दिया। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जिनके बारे में प्राय अक्सर क्या किया जाता है? पूछ लिया जाता है, चाहे कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाएं हो या ऐसे साधारण, मतलब कहीं भी प्रश्न आपके सामने क्या होते हैं? आते रहते हैं। तो इन्होंने जो है कि पहली पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का जो नाम है वह है प्लांटेरम, यानी स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है। देखिए, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, इन्होंने कुछ बुक्स यानी कि किताबें लिखी और पहली जो इनकी किताब है उस किताब का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है। इन्होंने जो है कि कुछ किताबें लिखी और उनमें से जो पहली किताब है, खास करके इनकी दो किताबें अत्यंत फेमस है, महत्वपूर्ण है। और जो पहली किताब है, इस किताब का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, और कहीं कहीं इसे हम द स्पीसीज ऑफ प्लांट भी लिखते हैं। द स्पीसीज ऑफ प्लांट भी क्या करते हैं? लिखते हैं। और स्पीसीज प्लांटेरम या द स्पीसीज ऑफ प्लांट जो है, इस पुस्तक का जो एडिशन, मतलब जो सबसे मतलब जो प्रकाशन है वह 1753 में हुआ। ठीक है। ये किताब कब पब्लिश हुई? ये किताब जो है 1753
1753, ठीक ना, यानी पब्लिश कब हुई, तो 1753 के आसपास यह क्या हुई किताब पब्लिश हुई। इनकी जो दूसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है जो बार बार क्या की जाती है, पूछी जाती है, उस किताब का जो नाम है वह है सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है ना। दूसरी जो इनकी किताब है, इस किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ठीक ना। इनकी जो दूसरी किताब है उस किताब का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी है। और इस किताब को उन्होंने जो है कि कब लिखा या कब पब्लिश हुई, तो 1758 के अंतर्गत मतलब कि प्रकाशित हुई। और इसी किताब के अंदर जो है कि उन्होंने मतलब जीवों के प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में क्या किया था, बताया था। और इसके साथ साथ इन्होंने इसी किताब के अंदर लगभग उस समय तक ज्ञात पौधों को जो है कि उनके जेनेरा मतलब उनके वंश के आधार पर क्या किया था, अलग अलग भागों में क्या किया था, विभाजित किया था। तो मैंने जो है कि आज आपको अपने बॉटनी या फाइटोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में जो है कि पादपों के बारे में बताया और इसके साथ साथ पादपों के वर्गीकरण के बारे में भी बताया। और अंत में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, वॉच करिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आप आसानी से दूसरों के साथ क्या करें, साझा कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।